संपूर्ण आसन का। हेलो गाइस, तो आज है योग दिवस और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं DVS ग्राउंड में। तो यहाँ से आप लोग दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, योग के चलिए दिखाते हैं और सारा कुछ वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। और योग दिवस के बारे में यहाँ पर सारा कुछ आप लोगों को जानकारी मिलने को देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप लोग पीछे में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैठा दिया गया लोगों को और यहाँ से अब योग शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों का जो कैंप लगा है वो भी चलिए दिखाते हैं थोड़ी देर में। तो जैसा कि आप लोग नीचे या पीछे यहाँ पे मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी योग कर रहे हैं और यहाँ से आप लोगों को पूरा दिखाते हैं लाइव तक। पूरा पीछे कमर होकर जाएंगे तो हेलो 4 दोनों पैर कमर पीछे, 5 घुटना एक हाथ घुटना सीना मस्तक, 6 आसमान को देखेंगे। ये है भुजंग आसन, जैसे सर्प खड़ा होता है। 7 पीछे पर्वतासन, कमर फिर पीछे जाएगी और पीछे से आसमान को देखना है। 8 बाएं पर आगे। प्रेम जी फोटो यहाँ लीजिए, यहाँ से मंच से ले। 9 10 अभी एक सूर्य नमस्कार हुआ है। पहली बार में तो हमारे आकरण जाते, दूसरा ओम रवे नमः। आसन संचालन आसन। 4 कमर सीधा तुलासन, तराजू तरीके जिसे होता है, कमर सीधा। 5 घुटना सीना मस्तक। 6 7 पर्वतासन। पीछे जो लोग आ रहे हैं तुरंत दौड़ के टहलियों, जो मैच खाली है वहां पर अपना स्थान तुरंत ले लें। 9 8 9 10 अब अच्छी एक बार करेंगे। ओम सूर्याय नमः। आखिरी आसन है। 1 2 3 4 5 6 आसन 7 8 9 10 बोले आदित्य नमस्कार। ये कुर्वन्तु दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम कहा जाता है कि देखी देखा सीखे हो, चीजें काया बाहर हो। इसलिए प्रत्यक्ष जो गुरु कराता है उसको जब सीखेंगे कोई चीज तो हमको बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। तो आसन दोनों पैर से, एक पैर करें फिर दूसरे पैर से। अब बहुत अच्छे लोग बैलेंस अपना बना ले रहे हैं। बहुत अच्छा अभ्यास अभी किया। नेक्स्ट अभ्यास चलाएंगे, आगे पीछे चलाएंगे और इससे हमारी प्रत्येक नसनाड़ियां जो है खुलती हैं। देखने में छोटा व्यायाम है पर बहुत ही लाभकारी है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे पंजों को, आगे से पीछे को, दाहिने से बाएं को घुमाएंगे। अभी हम खड़े होकर के कुछ व्यायाम का अभ्यास कर रहे हैं, बैठ के भी हम कुछ व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं। विपरीत दिशा से दोनों पर आपस में टकराएंगे, आपस में पंजों को मारेंगे। तो यहाँ से चलेगा। अब घुटनों की कटाइयों खींचेंगे और सांस भरेंगे। जो हमारे घुटने में ग्रीस, जो मज्जा जो नहीं बनती है, उससे हमारे घुटने कटकटाने लगते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। घुटने कटाइयों खींचेंगे, सांस भरेंगे। 1 घुटने कटाइयों में बैठेंगे और सांस भरेंगे। 2 छोड़ देंगे, फिर 1 2 फिर छोड़ेंगे, फिर बार भरेंगे। 1 सांस भरेंगे, घुटने कटाइयों नीचे को खींचेंगे। 2 फिर एक बार भरेंगे। पंजे हमारे जो है अंदर की ओर रहेंगे। फिर दाहिने साइड फोल्ड करेंगे। भगवान इंद्र का जो हथियार है वो वज्र था।
और वज्र सबसे मजबूत हथियार माना जाता था। वज्र जो बना था वो महाराजा दधीच की योगी जो थे महायोगी थे दधीच की हड्डी से वज्र बना था। तो वज्र से राष्ट्रों का नाश होता था। तो हमारा भी जो ये शरीर है इससे भी अपने अंदर के विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसे राक्षसों को हम नाश करेंगे वज्रासन करके। और ये अब दोनों सामने रखेंगे वज्रासन में घुटने पर कमर सीधा रखेंगे सीधा रखेंगे। वज्रासन के लाभ इतने हैं कि जो हम लोग पेट में अग्नि नहीं बनती तो हमारा भोजन नहीं पचता है। और जिन लोगों को भोजन नहीं पचता है तो उनको 80 बीमारियां होती हैं। तो एक आसन वज्रासन करने से मात्र आपकी 80 बीमारियां समाप्त हो सकती हैं। केवल 5 मिनट वज्रासन करें। और यही एक ऐसा आसन है जो खाली पेट भोजन करने के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। और सांस छोड़ते जमीन पर झुकाएंगे, हाथ आगे रखेंगे। पोज लेते रहेंगे, प्रत्येक आसन का पोज करने से मन का भी वहां पर वापस उठेंगे, धरती माता को नमन करके फिर एक बार और प्रत्येक आसन हम 2 बार ही करेंगे। फिर सांस भर के एक सांस नीचे छोड़ते हुए। और ये आसन लगातार अपने घरों में भी करना है। धरती माता को नमन करते हुए फिर ऊपर उठेंगे हम एक बार। जब नित्य प्रतिक्रिया नित्य कर्म करेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा। बगल से करते हुए वापस आप जोड़ लेंगे। अब इसी आसन में एक ही स्थिति में कितने आसन में करने हैं। अब इसी में हम लोग ऐसे घुटने पर खड़े अब इसी में करेंगे ऊष्ट आसन। पहले आप ऊष्ट आसन करेंगे तो पहले तो दोनों हाथ से प्रयास करेंगे और हल्का सांस भरकर पीछे जाएंगे। जितना जा पाए ज्यादा पीछे नहीं जाना, जितना आपको चक्कर मारना है पीछे जाना है। तत्पश्चात जिसको बीपी शुगर की दिक्कत हो उसकी जांच भी की जाएगी। आसमान को देखें और जितने लोगों को आसमान में तारे दिख रहे हैं, कितने लोग तारे दिख रहे हैं, इनको तारे दिख रहे हैं तो खत्म नहीं आ गया, पीछे का हाथ आ रहा है। इसमें तारे नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल आप 1 सेकंड में एक बार 5 मिनट में 300 बार कपालभाति होती है। और कपालभाति जो करेंगे 1 महीने के अंदर और सामने के दोनों हाथ आगे पीछे आ जाएंगे। आगे पीछे आएंगे ऐसे सामने करेंगे और आगे पीछे। और अब दोनों हाथ चक्की आसन करना है। चक्की आसन पहले हम लोग चक्की पीछे से ना नजर में तभी आगे निकलता था, पर अब आगे नहीं निकलता। कभी एक बार ओम बोलेंगे, एक बार सांस लेंगे, कुछ ना कुछ करना बोलेंगे ओम, एक बार लगाएंगे ओम, फिर एक लगाएंगे ओम, आधा नहीं तो ओम निकला है। एक बार के जाएंगे ओम, अब फिर इसी साथ ओम, फिर भी दादा साहब ओम, ओम। चलिए जो पहले है चलिए कितनी लगाएंगे, कितनी आवाज फोटो चलिए किधर रखेंगे। झुकना नहीं है, भारत ने झुकना नहीं सीखा है। आज जिस आरोग्य भारतीय संगठन के अंतर्गत आप लोग योग कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निकला हुआ संगठन और उन महापुरुष डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का आज पुण्यतिथि भी है। उन्हीं की पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आप लोग सौभाग्य की बात है, एक बार फिर से तालियां बजाएंगे कि हमारे भारत के महापुरुष डॉक्टर हेडगेवार जी के पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है और पूरा विश्व मना रहा है। ये हमारे आगे और झुकेंगे, जहाँ झुकते तो हमारे पैर की लाज में इतने भी लंबा समय हो जाता है। सामने को देखिए, जितने सांस होते हैं रुकना है और इनसे अगर योगा करना है तो इसी चार कपालभाति में 5 बार कर लेंगे तो और जल्दी लाभकारी होता है। फिर सांस को बच्चों पर उठेंगे 2 मंडूक आसन अर्थात मेढक
लड्डू बना के नहीं रखना है, हम लोग घर आएंगे खाने। लड्डू गोपाल खिलाइए, लड्डू गोपाल को हमारा प्यार भी रहा है, हमारे लड्डू गोपाल है। चलिए पीछे फेंक दीजिए लड्डू को, तो बाहर निकाल दीजिए, जो घर के बेबी तो नाराज हो जाएंगे, पीछे से चलिए वो लड्डू जो है ऊपर से बना। चलिए अब अपनी अज्ञानता और नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं तो लगाया वैसा बन जाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसीलिए कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो हम अच्छा सोचेंगे, हम मन में सोचेंगे कि हमारे अंदर जो स्वामी आ रही है उससे हमारे अंदर प्रातःकाल की दिव्य शक्तियां और सुगंध वायु, चंदन से स्पर्श करती हुई वायु और जो बच्चे वहां कर पाए बहुत ही जबरदस्त तालियां, जोरदार तालियां। ऐसा योग करने के लिए हमें सदियों तक मेहनत करनी पड़ती है। हमारे देश के ऋषि मुनि हजारों साल जीते थे। अब यहाँ पे वैसे विद्यालय में मुर्गा बना के ऐसा आसन बनाया जाए। जोरदार तालियां। हमारे प्रधानाचार्य जोश में आ गए, शीर्षासन हो रहे हैं हमारे नगर पंचायत सभी लोग। जोरदार तालियां। ऐसा है कि आप करने लगेंगे, निश्चित रूप से आप दीर्घायु होंगे, कोई भी रोग आपके आसपास नहीं आएगा। हमारे गंगा सागर जी ने कर दिया शीर्षासन। योग ऋषि हरिद्वार श्री राम प्रकाश जी अद्भुत प्रदर्शन। चलिए अब यहीं से अभी 4 घंटा दर्शन बिल्कुल उसके आसमान की तरफ निगाहें, जिनकी निगाहें आसमान की ओर होती है वही आगे बढ़ते हैं। महाराज बेटी देखो, छोटी सी 5 साल की है, अभी बच्ची का अलग से कार्यक्रम होगा। ऐसा नजारा देख के मेरा चित्र भी ठहर गए। कई नगर की है और ये योग के माध्यम से इन्होंने अपने आप को इतना लचीला बना दिया है। लेकिन ये बहुत सफल से करने वाला है, और रामेश जी ऐसे करो तो लेट नहीं जाओगे।
इतना बैलेंसिंग जो है शरीर पर जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। तो गाइस यहाँ पर अब जो योग दिवस का है वो समाप्त हो चुका है और आप लोगों को पूरा दिखाते हैं लास्ट तक क्या क्या यहाँ पे पुरस्कार वगैरह मिलने वाला है। और अपने भाइयों के लिए जिन्होंने योग की दिशा में अपना कैरियर बनाना सुनिश्चित किया है। अपने बीच में सेवा भारती के जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवश्री द्विवेदी जी हैं, उनको भी आग्रह है यहाँ पर आकर प्रस्तुत करें बच्चों को। बच्चों को जो है शील्ड से भारत माता की प्रस्तुत कर रहे हैं देते हुए और एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। ये बच्चे भारत का भविष्य बनेंगे। आपको निरोगी रखने के लिए इन्होंने एक कैरियर अपनाया है। आज इस कार्यक्रम में आए हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ कार्यक्रम होने हैं। आप लोग घुटने को जाएंगे ये थोड़ा नजदीक फोटो नहीं आ पाएगा। एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। जय जय। करे योग रहे निरोग। एक डिजिटल रंजीत एक सॉन्ग